हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने चैप्टर्स के फर्स्ट पार्ट को कवर किया, जो कि आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स के बारे में। आज हमारा डिस्कशन होगा कंपाउंड्स के ऊपर। व्हाट आर कंपाउंड्स? एलिमेंट्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हमारा डिस्कशन होगा कंपाउंड्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ कंपाउंड इज अ प्योर substance formed by the chemical combination of two or more elements in a fixed ratio by mass। ये हमारा कंपाउंड का डेफिनेशन है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपाउंड भी हमारा प्योर सब्सटेंस होता है। जब हमने सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस पढ़ा था तो हमने बताया था कि प्योर सब्सटेंस के अंदर दो चीज़ आते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हमने पार्ट 2 में कवर कर लिया है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम पार्ट 3 में कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स से बनता है। जब भी कोई दो एलिमेंट्स केमिकली कॉम्बाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, दैट इज इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड रेशियो में, जब भी आपके दो एलिमेंट्स किसी फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कॉम्बाइन होते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि वो कंपाउंड फॉर्म हुआ। एग्जाम्पल में मैं बोल सकता हूँ कि जब सोडियम प्लस क्लोरीन gives you sodium क्लोराइड। इसमें क्या है? सोडियम हमारा एक एलिमेंट है, क्लोरीन हमारा दूसरा एलिमेंट है, और ये कंबाइन हो रहे हैं केमिकली क्या फॉर्म करने के लिए? NaCl। यहाँ पे अगर हम रेशियो का बात करें तो 1 पार्ट हमारा क्लोरीन का है, 1 पार्ट हमारा सोडियम का है, तो 1:1 का रेशियो है। ठीक है। तो कंपाउंड हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के फिक्स्ड रेशियो में कॉम्बाइन होने पे बनता है। ठीक है। किसी भी कंपाउंड को हम ब्रेक भी कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे हमने NaCl बनाया तो हम NaCl को वापस हीट करके Na+Cl- में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है। जैसे H+O हमें देता है H2O, मीन्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें देता है वाटर। बट यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है? 2। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारा रेशियो क्या है? 2:1। तो 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके हमें एक कंपाउंड दे रहे हैं वाटर। अब जब हम वाटर को हीट करेंगे तो वापस से ये H+O में भी ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कंपाउंड का डेफिनेशन को डिटेल में देखा कि व्हाट इज अ कंपाउंड।
कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। यहां तक क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत सारा हमारे पास कंपाउंड हो सकते हैं, कॉमन सॉल्ट हो सकता है, चॉक हो सकता है, वॉशिंग सोडा हो सकता है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा दैट इज योर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंपाउंड का, नंबर 1, कंपाउंड आर होमोजीनियस। कंपाउंड्स आर होमोजीनियस। दो टाइप्स के चीज होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है कि थ्रू आउट द मास सेम कॉम्पोजिशन आपको मिलेगा। तो कंपाउंड्स के साथ भी वही होता है। कंपाउंड्स एक होमोजीनियस है, मतलब आप किसी भी कंपाउंड को अगर ले लेते हैं तो उस कंपाउंड का पूरा मास में आपको हर जगह बराबर कॉम्पोजिशन मिलेगा। सपोज कर लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल कि हमारे पास 1 kg NaCl है। वी आर हैविंग 1 kg NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट, जिसे हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। तो इस 1 kg NaCl में से अगर हम कोई भी पार्ट उठा ले, चाहे हम 1 ग्राम उठा ले, चाहे हम 10 ग्राम उठा ले, चाहे हम 100 ग्राम उठा ले, चाहे हम पूरा का पूरा 1 kg उठा ले, हर जगह पे हमें इसका कॉम्पोजिशन NaCl का 1:1 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि पूरे 1 kg NaCl में NaCl 1:1 के रेशियो में थ्रू आउट एक बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि 1 kg में आपको मिल जाएगा 1:2, 2 kg में 2:1, ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज नॉट करेक्ट। पूरा का पूरा 1 kg NaCl में आपको हर जगह पे NaCl का कॉम्पोजिशन 1:1 ही मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि कंपाउंड्स आर होमोजीनियस। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। सेकेंड पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट। अभी जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि NaCl का ही एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये बना है सोडियम से और बना है क्लोरीन से। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। सोडियम का अपना प्रॉपर्टी है, क्लोरीन का अपना प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो NaCl बना एक कंपाउंड इन दोनों के मिक्सचर से, इसका एक अलग प्रॉपर्टी है। तो जो कंपाउंड का प्रॉपर्टी होगा दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड is entirely different from constituent elements। जो हमारे एलिमेंट्स है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जिससे ये कंपाउंड बना है, उसका और उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होगा, सेम नहीं हो सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज योर कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ओनली बाय केमिकल मीन्स। एग्जाम्पल, अगेन वी विल टेक NaCl।
NaCl को अगर हम केमिकली ब्रेक करें तो ये फिर से हमें Na+Cl दे देगा। मतलब कोई भी अगर कंपाउंड है वो अपने जिस एलिमेंट से बना है हम उसे वापस उस एलिमेंट में ब्रेक कर सकते हैं, बट ओनली बाय अ केमिकल मीन्स। ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसे खाली केमिकल मीन्स से ही ब्रेक कर सकते हैं, फिजिकल मीन्स से नहीं। जैसे आप NaCl को अपने हाथ से या कोई फिजिकल मीन्स से नहीं ब्रेक कर सकते, यू हैव टू ब्रेक इट बाय अ केमिकल में। जैसे वाटर है, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, H2O जो है इसे आप अपने हाथ से ब्रेक कर सकते हैं क्या फिजिकल वे में? नहीं, H2O को आपको केमिकली ब्रेक करना होगा H+O में। ठीक है, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तब वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। तो इसी टाइप से किसी भी कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक तो किया जा सकता है, बट ओनली थ्रू अ केमिकल मीन्स एंड नॉट बाय अ फिजिकल मीन्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ऑफ देयर ओन। जो कि मैंने पहले ही बताया कि जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो किसी ना किसी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, उनका रेशियो फिक्स्ड होता है। जैसे NaCl का रेशियो हम देख सकते हैं, NaCl का रेशियो 1:1 है, H2O का रेशियो 2:1 है, CO2 का रेशियो 1:2 है। तो इस टाइप में उनका एक अपना फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हम देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमने यहां पे पढ़ना है कि एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या एनर्जी लिबरेट होता है कंपाउंड के फॉर्मेशन के समय। तो एनर्जी निकलेगा अगर कंपाउंड बन रहा है, एनर्जी चाहिए अगर कंपाउंड टूट रहा है। तो कोई भी कंपाउंड के बनने या टूटने के समय या तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रहा होगा या तो एनर्जी लिबरेट हो रहा होगा। ये पॉइंट नंबर 5 बताता है कि एनर्जी इज आइदर लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड। और पॉइंट नंबर 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला। हम किसी भी कंपाउंड को कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला। हम किसी भी कंपाउंड को फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, इसे हम लिख सकते हैं H+O प्लस H2O। तो किसी भी कंपाउंड को एक फॉर्मूले के वे में लिखा जा सकता है। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में दिया जा सकता है कि राइट 4 और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपाउंड आर होमोजीनियस थ्रू आउट द मिक्सचर। आपको सारा कंपाउंड का सेम मिलेगा, ठीक है, सेम कॉम्पोजिशन होगा। दूसरा पॉइंट है कि हम इनके कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। जिस एलिमेंट से वो बना है उसका प्रॉपर्टी और कंपाउंड का प्रॉपर्टी एकदम अलग होगा। थर्ड, कंपाउंड्स को हम उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं लेकिन ओनली थ्रू केमिकल मीन्स। फोर्थ, हर एक कंपाउंड एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में मिक्स्ड होता है। और फिफ्थ पॉइंट की एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगा या लिबरेट होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। और पॉइंट नंबर 6 इज दैट कि किसी भी कंपाउंड को हम एक फॉर्मूले के वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट टॉपिक एटम्स। एटम्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर के बिगिनिंग में ही हमने पढ़ा था कि जितना भी मैटर है वो सारे किसी ना किसी एटम्स से बने हैं, ठीक है। सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एटम्स क्या होता है और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में हम खाली एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो इसे हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम खाली कर लेते हैं एटम्स के बारे में।
चैप्टर नंबर 1 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन के पर्सपेक्टिव से, ये हमारा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो एन एटम is the an atom is the smallest particle of an element that exhibits all the properties of that element। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे अच्छे से ब्रेक करके समझते हैं। एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि उस एलिमेंट का हर एक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने एक एलिमेंट ले लिया कार्बन, तो कार्बन का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा दैट विल बी योर एटम। एटम क्या होगा? कार्बन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का भी वही प्रॉपर्टीज होगा जो पूरे का पूरा कार्बन का एलिमेंट का होगा, ठीक है। मतलब कि कार्बन का हर एक एटम का प्रॉपर्टी कार्बन एलिमेंट के जितना ही होगा। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा गया है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि हर एक प्रॉपर्टीज को अपने एलिमेंट की तरह रखता है। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स एग्जिस्ट कर भी सकता है या फिर एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है इंडिपेंडेंटली। जरूरी नहीं है कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। बहुत से ऐसे एटम्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि सपोज कर लेते हैं हमारे पास जिंक है। अगर हम इस जिंक को ग्राइंड कर ले तो हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जिंक है। अगर हम इस जिंक को ग्राइंड कर ले तो हमारे पास क्या होगा? छोटा छोटा जिंक के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे पीस हो गए जिंक के। अब इन छोटे छोटे पीस जिंक के और इस पूरे जिंक का प्रॉपर्टी सेम होगा। अगर हम इसे और ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दें तो हमें और छोटे छोटे जिंक के पार्टिकल्स मिलेंगे, और अगर हम इसे और छोटा तोड़ दें तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम इसे और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और यही हमारा होगा जिंक का एटम्स। और जिंक के एटम्स का और जिंक का सारा प्रॉपर्टी सेम होगा। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हम किसी भी एलिमेंट को जितना ज़्यादा ब्रेक करते जाएंगे, एक ऐसा लास्ट स्टेज आएगा जब हम इसे और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और वही हमारा बनता है एटम्स। तो एटम्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा दैट इज योर एटम। एटम्स का और उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा, ये पॉइंट भी हमें याद रखना है, ठीक है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अब यहाँ पे जो बात बताया गया है इसे भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। Atoms of same elements are identical but they differ from atoms of other element। मतलब क्या है कि सेम अगर हम बात करते हैं
कि किसी सेम एलिमेंट का, जैसे कार्बन का हर एक एटम आइडेंटिकल होगा, कार्बन्स के हम जितने भी एटम्स ले ले, कार्बन्स के सारे एटम्स आपस में आइडेंटिकल होंगे, कार्बन्स के सारे एटम्स आपस में आइडेंटिकल होंगे, बट ऑक्सीजन का एटम्स हो सकता है कि कार्बन के एटम से अलग हो। ऑक्सीजन और कार्बन के एटम्स कभी भी आपस में सेम नहीं हो सकते, तो वही लिखा गया है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल बट दे डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। ओके, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था जिसमें हमने पढ़ा एटम्स के बारे, कंपाउंड्स के बारे और कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं जल्दी से इस चीज को। तो कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स्ड प्रपोर्शन में केमिकली जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ हमने कंपाउंड्स के बारे में सब चीज़ देखा। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। और देन हमने पढ़ा एटम्स क्या होते हैं। एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि हर एक प्रॉपर्टीज अपने एलिमेंट की तरह रखते हैं। सेम एलिमेंट का हर एटम सेम प्रॉपर्टीज रखेगा, आइडेंटिकल होगा, लेकिन दूसरे एलिमेंट का एटम्स अलग होगा एलिमेंट। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। नेक्स्ट पार्ट में हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, जय हिंद।